एक बार आपका पुनः स्वागत। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमने बात की थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विद्युत बल रेखाओं की। और आज हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड दीज आर एज। हमने बात की थी पिछले वीडियोस में और लास्ट वीडियोस में कुछ बिंदुओं पर, कुछ तथ्यों पर। तो इसमें हमारा एक सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? प्लस स्मॉल क्यू। अगर प्लस स्मॉल क्यू को मैं एक पॉइंट चार्ज मानूं, बार बार पिछले वीडियोस में एक शब्द आता है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? पॉइंट चार्ज का अर्थ होता है कि ऐसा आवेश जिसका आकार बहुत छोटा होता है। इफ द साइज ऑफ द चार्ज इज वेरी स्मॉल देन इट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। वेरी स्मॉल इन साइज। अगर कोई आवेश आकार में बहुत छोटा है तो पॉइंट चार्ज कहलाता है। इफ अ चार्ज इज वेरी स्मॉल इन साइज दैट इट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। उसके बाद हमने बात की थी टेस्ट चार्ज। माना हमारे पास एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप इसको कह सकते हैं। टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी बात की थी। हमने कहा आ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज इन्फिनिटेसिमली वेरी स्मॉल। अर्थात अगर कोई आवेश अत्यंत छोटा है तो उसे परीक्षण धनावेश कहते हैं या टेस्ट चार्ज कहते हैं। इफ अ चार्ज इज infinitesimally very small it is called test charge। और मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डज नॉट इफेक्ट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब बात करते हैं हम चलिए अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, एकांक सदिश की। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट यूनिट वेक्टर इन आवर लास्ट वीडियोज एंड नाउ आई एम ऑल्सो अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, द मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1 एंड इट ओनली इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अर्थात एकांक सदिश का परिमाण हमेशा एक होता है तथा यह एक निश्चित दिशा को व्यक्त करता है। इन मैथमेटिकल फॉर्म, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ यूनिट वेक्टर आर। तो यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए हम किसी लेटर के ऊपर कैप रख देते हैं। यहां पर मैंने स्मॉल आर के ऊपर एक कैप रखी है। इसको मैं यूनिट वेक्टर आर भी कह सकता हूं या कैप आर कह सकता हूं। अगर मैं इसको मैथमेटिकली कहूं तो द रेशियो ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स मॉडुलस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर तथा उसके परिमाण के अनुपात को एकांक सदिश कहते हैं। आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर
अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। और जब हम कभी भी किसी क्वांटिटी का मॉडुलस निकालते हैं तो केवल उसका रिजल्टेंट आता है, उसका नेचर और उस पर कोई साइन नहीं आता है। अर्थात जब किसी राशि का मॉडुलस निकालते हैं तो उसकी दिशा और चिन्ह सारे हट जाते हैं, बस केवल परिमाण लिखा जाता है। तो यह हो जाएगा यूनिट वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मॉडुलस ऑफ r। मॉडुलस ऑफ r वेक्टर विल बी r because मॉडुलस r वेक्टर इज इक्वल टू r। तो ये हमने बात की यूनिट वेक्टर की। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। माना हमारे पास एक बिंदु P है तथा इसका ओरिजिन, इसका मूल बिंदु O है। माना हमारे पास कोई बिंदु P है तथा इसका मूल बिंदु, इसका ओरिजिन O है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर कहते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, और we can denote it by R vector। तो यहां पर आप देख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को हम दर्शाएंगे OP वेक्टर। OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, जो पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हमने 11th में चर्चा की थी। बस उसका थोड़ा सा सारांश आपको बता जा रहा है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, विस्थापन सदिश की। विस्थापन सदिश किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय अंतराल में किसी कण के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति सदिशों के अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अर्थात एक निश्चित समय अंतराल में किसी कण के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति सदिशों के अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं। इसको आप चित्र से समझ सकते हैं।
माना हमारे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन O है, अर्थात माना मूल बिंदु O है, तथा हमारे पास दो अन्य बिंदु P तथा Q है। मैंने आपको कहा हमारे पास मूल बिंदु O है, इसके अतिरिक्त हमारे पास दो बिंदु P तथा Q है। यदि प्रारंभ में कोई कण P पर है, इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज एट P, so the time will be 0 and after small t time the particle moves to Q। अगर एक बिंदु प्रारंभ में P पर था तो प्रारंभ में समय शून्य होगा तथा स्मॉल t समय पश्चात कण Q पर पहुंच जाता है, तो कण की प्रारंभिक स्थिति इनिशियल पोजीशन P और फाइनल पोजीशन Q होगी और टाइम इंटरवल T होगा। चित्र में आप देख सकते हैं यह O मूल बिंदु है, P तथा Q दो बिंदु हैं। माना मूल बिंदु के सापेक्ष P का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ P फ्रॉम इट्स ओरिजिन इज R वेक्टर and position of Q from its origin is vector R prime। मैंने कहा बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर है तथा बिंदु Q का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R प्राइम है। अब विस्थापन सदिश की परिभाषा से किसी समय अंतराल में किसी कण के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति सदिशों के अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। माना पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन P है और फाइनल पोजीशन Q है, तो इनिशियल पोजीशन पर टाइम 0 होगा, प्रारंभ में समय 0 होगा, अर्थात प्रारंभ में कण P पर था जिस समय समय 0 था और स्मॉल t समय के पश्चात पार्टिकल Q पर पहुंच जाता है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विल बी PQ। PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, अर्थात कण का विस्थापन सदिश PQ होगा। माना कण का विस्थापन सदिश R वेक्टर है, तो R वेक्टर का मान निकालने के लिए हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। कण की प्रारंभिक स्थिति है P और अंतिम स्थिति है Q। चित्र से हम माना मूल बिंदु O है, O से P पर जाते हैं, P से Q पर जाते हैं, तो O से Q की कुल दूरी, O से Q की कुल दूरी OQ मैंने आपको कहा माना मूल बिंदु O से पहले P तक जाते हैं, फिर P से Q तक जाते हैं, तो OQ इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। PQ वेक्टर
का मान ज्ञात करते हैं। इस पी क्यू वेक्टर को दाएं पक्ष में ही रहने देते हैं और ओपी वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करने पर इसका यह निगेटिव हो जाता है, अर्थात यह घट जाएगा। पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर आर प्राइम वेक्टर आर प्राइम ओ क्यू वेक्टर, अर्थात पॉइंट क्यू का ऑरिजिन ओ के सापेक्ष स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर प्राइम है। ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर आर प्राइम और माइनस ओपी वेक्टर आर प्राइम। इसको हमने पी क्यू वेक्टर को माना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टी टाइम। स्मॉल टी समय में कण का विस्थापन सदिश पी क्यू आर वेक्टर से दर्शाते हैं। आर वेक्टर बराबर वेक्टर आर प्राइम माइनस आर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर था ओपी वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्रारंभिक स्थिति सदिश था ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर की वैल्यू है आर वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर अंतिम स्थिति सदिश ओ क्यू वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर को हमने माना है वेक्टर आर प्राइम। अब मैंने कहा कि यदि कोई कण स्मॉल टी समय में पी से क्यू तक पहुंचता है तो इसका विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा। तो कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति सदिशों का अंतर विस्थापन सदिश कहलाता है। अर्थात विस्थापन सदिश पी क्यू, विस्थापन सदिश पी क्यू बराबर अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। इसी प्रकार से यदि हम प्रारंभिक बिंदु Q को माने और अंतिम बिंदु P को माने तो QP विस्थापन सदिश QP बराबर कितना होगा। अभी हमने विस्थापन सदिश लिया PQ। यदि हम प्रारंभिक बिंदु को Q माने और अंतिम बिंदु P हो तो विस्थापन सदिश QP बराबर कितना होगा। मैंने आपको बताया इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ इनिशियल पॉइंट Q टू P एट अ शॉर्ट टाइम इंटरवल T। माना एक कण प्रारंभ में Q से P तक जाता है और यहां तक पहुंचने में स्मॉल t समय लगता है, तो कण का विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा। तो यहां पर हमने इनिशियल पॉइंट लिया है Q और फाइनल पॉइंट लिया है P और टाइम इंटरवल स्मॉल t। इनिशियल पॉइंट इज Q, प्रारंभिक बिंदु Q है, अतः यहां पर समय शून्य होगा। t इक्वल टू 0। प्रारंभ में पार्टिकल Q पर है, स्मॉल t टाइम के पश्चात पार्टिकल P पर पहुंच जाता है तो फाइनल पॉइंट P है। फाइनल पॉइंट इज P और समय है t। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज, कण का
प्रारंभिक स्थिति सदिश OQ वेक्टर। OQ वेक्टर इसलिए क्योंकि इस बार मैंने कहा माना कण की प्रारंभिक स्थिति Q है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर OQ, OQ वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर R प्राइम। पार्टिकल कण प्रारंभ में Q पर था, तो इसका प्रारंभिक स्थिति सदिश इनिशियल पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर है आपका वेक्टर R प्राइम। स्मॉल t समय के पश्चात पार्टिकल माना P पर पहुंच जाता है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर, OP वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन वेक्टर। वेक्टर R। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर QP मैंने आपको कहा कि माना कण प्रारंभ में Q पर था तथा स्मॉल t समय पर के बिंदु P पर पहुंचता है, तो कण का विस्थापन Q से P तक होता है, तो विस्थापन सदिश QP, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर QP इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कण का विस्थापन सदिश निकालें तो यह होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर QP इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर R वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर वेक्टर R प्राइम। It can be written as displacement vector R vector is equal to final position vector vector R minus vector R प्राइम। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, Q से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी? व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम Q टू P? Q से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस मीन्स द लेंथ ऑफ द पाथ चेज्ड बाय द पार्टिकल। कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम Q से P की डिस्टेंस की बात करें तो हमें इसका मॉडुलस अर्थात इसका परिमाण निकालना होगा। सो द डिस्टेंस
डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q, Q से P तक की दूरी एक अदिश राशि है, अतः हम इसका परिमाण ले लेते हैं। दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो हम विस्थापन सदिश का परिमाण लेते हैं। मॉड ऑफ R वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ R वेक्टर माइनस वेक्टर R प्राइम। तो यह हमने बात की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अब हम बात करते हैं, I just told you that a point charge produces electric field intensity, अर्थात आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। माना आवेश Q के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। माना ओरिजिन O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है तथा इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है और इस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। माना कुल आवेश Q है और आवेश Q के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। अब यदि हम यह माने कि आवेश Q छोटे छोटे टुकड़ों या छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, लेट अस सपोज दैट द चार्ज इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल पार्ट्स एंड dq इज अ पार्ट ऑफ दिस चार्ज। आवेश Q के द्वारा उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र E है। अगर आवेश Q छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हो तो एक छोटे से खंड dq के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी छोटा सा होगा या कम होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a small part of charge dq will be dE। कुल आवेश Q के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है, तो थोड़े से आवेश या छोटे से आवेश या आवेश के किसी भाग dq के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी थोड़ा सा होगा, dE होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने इस वीडियो में चर्चा की और अधिक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।